तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड पार्ट में हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन लॉज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो लेंस होता क्या है? लेंस इज सिंपली फॉर्म्ड बाय बाउंडिंग अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाय टू सरफेसेस और वन सरफेस। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर हम एक या दो सरफेसेस से बाउंड कर दें तो जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं लेंस। ठीक है, अब लेंस स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मेरा कुछ इस तरह से होता है, ये है, मतलब कि जो मीडिया है इट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। और कॉन्केव लेंस मेरा कैसा होता है? कॉन्केव लेंस मेरा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब कि द मीडिया इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस विच स्फेरिकल सरफेसेस विच आर कर्व्ड इनवर्ड। देखिए इसमें कर्वेचर किधर है? अंदर की तरफ है इसमें। ठीक है, कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में हमारा कर्वेचर बाहर की तरफ है। ठीक है, ओके। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इट इज थिक इनसाइड और जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमारा थिन इनसाइड होता है। वहीं पे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एंड पे थिन होता है और कॉन्केव लेंस हमारा एंड पे थिक होगा। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड अपर्चर इन स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये जो इसका स्फेरिकल सरफेस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये किसी स्फेयर को फॉर्म करेंगे, जैसे कि देखिए इस तरह से ये एक स्फेयर फॉर्म करेगा। ये इस तरह से एक स्फेयर फॉर्म करेगा। तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे, डिनोट करेंगे C1, और दूसरी साइड जो मेरा फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? दूसरी साइड से जो फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे C2। ठीक है, और यही कहलाते हैं हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक C1 हो गया एक साइड के लिए और दूसरा हो गया दूसरी स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब ये जो लेंस है इसका जो मिड पॉइंट हो गया कुछ यहाँ पे होगा, उसको हम डिनोट करेंगे O से और उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब C1 O C2 O को अगर ज्वाइन कर दें और O और C2 C1 को ज्वाइन कर दें तो हमें जो लाइन मिल रही है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब C2 और O को अगर हम हाफ कर दें तो जो मिडवे पे जो पॉइंट मिला उसको हम डिनोट करेंगे F2 से, और O और C1 पे जो मिड पॉइंट मिला उसको हम डिनोट करेंगे F1 से। तो ये जो F1 और F2 है ये हमारा प्रिंसिपल फोकाई हो गई। ठीक है, यानी F2 भी मेरा प्रिंसिपल फोकस है और F1 भी मेरा प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंथ है। ठीक, ये जो C2 है इसको हम 2F2 से भी डिनोट करते हैं और C1 को हम 2F1 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेरा रेडियस हो जाएगा इस स्फेयर का, जो आउटर स्फेयर जो मैंने डॉट 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 से बनाया है, इसका रेडियस हो जाएगा R। ठीक है, और जो लेंथ है O से F2 तक या O से F1 तक, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, तो मेरा जो डिनोट करते हैं इसको स्मॉल f से, तो जो मेरा फोकल लेंथ है इट इज एक्चुअली R/2, मतलब रेडियस का हाफ होती है वो। ठीक है, ओके। और अगर मैं इस लेंस के दोनों एंड्स को बोल दूं M और N,
तो m और n का जो लेंथ है, m और n की लेंथ है, इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो मेरे पास लेंस के लिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए, 2 प्रिंसिपल फोकस आ गए, फोकल लेंथ f आ गई जो r/2 होती है, वेयर r इज रेडियस। ठीक है, mn इसका अपर्चर हो गया। उसी तरह अगर हम देखें एक कॉनकेव लेंस को, तो कॉनकेव लेंस मेरा कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसके भी 2 स्फेरिकल सरफेस हैं। इस स्फेरिकल सरफेस को अगर मैं एक्सटेंड करके एक स्फेयर बना दूं, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा इसको मैंने बोल दिया C1, और इस साइड का भी अगर मैं एक्सटेंड करके एक स्फेयर बना दूं, ठीक है, तो इसका जो सेंटर बनेगा उसको मैं बोल दे रही हूँ C2। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं O से डिनोट कर रही हूँ, विच इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब जो लाइन C2O और C1 से पास होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। C2O के बीच में मिड पॉइंट ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे F2। O C1 के बीच में मिड पॉइंट ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे F1। और ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकाई दोनों। ठीक है, और बाकी अगर ऊपर के पॉइंट को हम N बोले और नीचे के पॉइंट को N बोले, तो MN की जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी अपर्चर। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। सो अब देखते हैं कि कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना बच्चों, वो एक्ट करता है एज ए कन्वर्जिंग लेंस। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इसका O हो गया मिड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे मैंने C2 ले लिया, यहाँ पे मैंने F2 ले लिया। ठीक है, तो अगर जो भी रेज इससे पैरेलल आएंगी ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो एक, और इस साइड पे भी हमने एक ऑप्टिकल सेंटर ले लिया। अच्छा, इसमें हमने एज्यूम किया है कि OC2 इज इक्वल टू OC1, लेंथ बराबर है, इसीलिए F1 और F2 की जो फोकल लेंथ मिलेगी वो भी इक्वल रहेंगी। तो हमारा जो पैरेलल रेज आ रही थी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पास करेंगी एक पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। कितनी भी लाइंस आए देखिए, जैसे एक ये लाइन आई तो ये भी कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे आके इधर से एक लाइन ले लेते हैं तो वो भी हमारी प्रिंसिपल फोकस पे आके कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसका एक्शन कैसा होता है? कन्वर्जिंग एक्शन होता है। उसी तरह अगर हम एक कॉन्केव लेंस ले लें तो वो किस तरह से एक्ट करेगा? वो मेरा एक्ट करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह। देखिए, ये मेरा कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 ले लिया, यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ले लिया, सेकंड ये F2 हो गया, यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे C1 हो गया। तो यहाँ से जो मेरी रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कैसे दिखाएंगी कि वो डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, और इस तरह से डाइवर्ज होंगी वो कि वो मेरी अपीयर करेंगी F2 से निकलती हुई। ठीक है, इस तरह से वो रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। किस तरह से रिफ्रैक्ट करेंगी? जैसे वो अपीयर कर रही हैं कि वो F2 से निकल रही हैं। तो देखिए, जितनी भी रेज आएंगी वो सब यहाँ पे आपकी डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद। इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे लेंसेज में, पर उससे पहले रे डायग्राम के कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens। तो पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर O मार्क कर देंगे। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी,
इसके ऊपर हमने C2 मार्क कर दिया, F2 मार्क कर दिया, F1 मार्क कर दिया। आप F1 F2 C1 इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे C2 और F2 है। आप किधर भी साइड ले सकते हैं, आप किसी भी साइड एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने C1 मार्क कर दिया। अब बोल रहे हैं कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, देखिए ये दो रेज ले ली मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये क्या करेंगी, दे विल आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब कि ये अदर साइड पे कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, मेरा ये वाला है, ठीक है, तो इससे पास करेंगी, मतलब कि रिफ्रैक्ट हुई और ये मेरी इस तरह से पास हो जाएंगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुई और मेरी इस तरह से ये पास हो गई रही, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए केस। अब कॉनकेव लेंस का देखते हैं। कॉनकेव लेंस हम बना लेते हैं, एक ये मेरा कॉनकेव लेंस बन गया, ठीक, ओके। अब इस पे भी हम जरा पहले मार्क कर लें, O पॉइंट मार्क कर लिया, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मैंने F2 मार्क कर लिया, यहाँ पे मैंने C2 मार्क कर लिया, यहाँ पे F1 मार्क कर लिया और यहाँ पे मैंने C1 मार्क कर लिया। तो बोल रहा है इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू diverge from the principal focus located on the same side of the lens। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी दो रेज हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन किस तरह से दिखेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से दिखेंगी कि दे अपीयर टू डाइवर्ज, कि ये प्रिंसिपल फोकस से मेरी डाइवर्ज कर रही हैं, इस तरह से हम इनको बनाएंगे, ये इस तरह से ये डाइवर्ज करती हुई दिखाई देंगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस पे ये डाइवर्ज करती हुई दिखाई देंगी, ठीक। तो जिस साइड से रेज आ रही हैं उसी प्रिंसिपल फोकस की साइड से ये अपीयर करेंगी कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक। अच्छा, अब सेकंड क्या है रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब चलिए एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं हम, ये हमने बना लिया। अगेन हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और उस पर ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लेते हैं। एक C2 मार्क कर लिया, F2 मार्क कर लिया, F1 मार्क कर लिया और C1 मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अले रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब एक रे को मैंने पास करा दिया प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, और दूसरी रे को भी पास करा दिया मैंने प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रिफ्रैक्शन होने के बाद कैसी आएगी, इस तरह से हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक। उसी तरह अब हम एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। कॉनकेव लेंस ये बना लिया हमने, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे F2 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे C1 हो गया, ठीक है। A ray of light appearing to meet at the principal focus on the convex lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। मतलब कि ये अरे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट, जो अपियर करेंगी, मीट है रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो किस तरह से जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये ऐसे कुछ है, रेज आ रही हैं और ये अपियर कर रही हैं कि मीट कर रही हैं ये प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो इस तरह से मेरी रेज आ रही हैं और ये अपियर कर रही हैं कि प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, इस तरह से। थर्ड है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये बोथ द केसेस के लिए ट्रू है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और इसका ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो अगर कोई रे आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडिविएटेड इस तरह से पास हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैंने कॉनकेव लेंस बना लिया ये, ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O मार्क कर दिया, तो जो भी लेंस रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए
वो अनडिविएटेड पास हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी डिविएशन नहीं आएगा। ओके, अब हम देखते हैं द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेती हूँ। ठीक, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पे मैंने ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिया, यहाँ पे F2 मार्क कर दिया, यहाँ पे C2 मार्क कर दिया, यहाँ पे F1 मार्क कर दिया, यहाँ पे C1 मार्क कर दिया। तो अभी बोल रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है। तो जब भी बच्चों आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, तो ये मेरी पैरेलल रेज आ गई। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ 2 रेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जहां भी उनका इंटरसेक्शन होता है वहां पे मेरी इमेज फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है। ठीक, इससे 2 पैरेलल रेज आई। अब क्या करेगा? अब रे डायग्राम से आपने देखा है जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो क्या करती हैं? दे विल मीट एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस तरह से ये मीट कर जाएंगी प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज विल फॉर्म एट नंबर 1, इमेज फॉर्म्स एट प्रिंसिपल फोकस ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। ठीक है, नंबर 2 क्या है? इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, और थर्ड कैसी होगी? इट विल बी पॉइंट साइज्ड। ठीक है, पॉइंट साइज की होगी, छोटी होगी, बहुत ही छोटी। अब दूसरा है कि अगर अच्छा, मैंने आपको बताया था 2F1 और 2F2 क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं 1 सेकंड के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा, इसमें मैं ऑप्टिकल सेंटर ये ले लिया मैंने, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, 2F1 यहाँ के पे दिया है, तो हम इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे F1, यहाँ मान लेंगे F2 और यहाँ मान लेंगे C2। आप इस F2 और F1 को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, C1 की जगह C2 लिख सकते हैं, F1 की जगह F2 लिख सकते हैं। ठीक, तो वही मैंने किया है। आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। 2F1 कहाँ पे होगा? हमें पता था कि F1 इतनी लेंथ डिस्टेंस है। ठीक है, ये फोकल लेंथ है और ये भी आपकी फोकल लेंथ के बराबर ही हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये मेरा हो जाएगा 2F1। ठीक, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2F2। ठीक, तो अब क्या करें? अगर ऑब्जेक्ट मेरी यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रही बियॉन्ड 2F2, तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने पेड़ बना लिया। अब क्या होगा? इससे एक पैरेलल रे ले आइए आप, एक पैरेलल रे ले आए, तो अब ये कहाँ से जाएगी? ये जाएगी आपकी F2 से। ठीक, और दूसरा आप क्या करिए कि आप एक रे लेके आइए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये अनडिविएटेड चली जाएगी। तो इमेज मेरा कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज मेरा कहीं यहाँ यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन 2F2 एंड F2। ठीक है, सेकेंड देखिए इमेज कैसी फॉर्म हो रही है। अच्छा, मिरर के केस में हमने देखा था कि इमेज अगर सेम साइड पे फॉर्म होती है तो वो रियल होती है, पर लेंस के केस में अलग होता है। लेंस के केस में ऑपोजिट साइड पे जब इमेज फॉर्म होती है तो वो रियल होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगी? रियल हो जाएगी एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो ना, जैसे इसमें देखिए उल्टी हो गई इमेज, तो आप जान जाइए कि इट इज रियल इमेज। और थर्ड क्या होगी? इट विल बी स्मॉल इन साइज, साइज इसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर इमेज मेरी 2F1 पे है तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेती हूँ। उसमें ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिया, ये मेरा F1 ले लिया मैंने, ये मेरा C1 ले लिया, यही मेरा 2F1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने F2 ले लिया और यहाँ पे मैंने C2 ले लिया, यही मेरा 2F2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि इमेज मेरी है 2F2 पे, 2F1 पे, तो यहाँ पे मेरी कुछ इमेज हो गई। ठीक है,
तो अगेन इससे हम एक पैरेलल रे लेके आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से कन्वर्ज होगी, ये पास होगी आपकी F2 से। और उसके बाद फिर हम एक रे लेके जाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये जाके एन डिविएटेड पास हो जाएगी। तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है आपकी 2F2 पे। ठीक है, तो फर्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड 2F2, सेकेंड है इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, और थर्ड है इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज। ठीक, फोर्थ देखते हैं बिटवीन, अगर इमेज फॉर्म हो रही है बिटवीन F1 एंड 2F1। ओके, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1 हो गया, दिस इज माय C1, दिस इज 2F1। यहाँ पे मेरा F2 मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पे मिल जाएगा मेरा C2 जिस 2F2। तो अब बोल रहे हैं इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, तो यहाँ कहीं ये ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस्ड है। ठीक है, तो अगेन मैं एक रे लेके आऊंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मेरी F2 से चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा मेरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके कुछ यहाँ पे जाएगी। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके कुछ यहाँ पे मीट करेगी। तो मेरी इमेज कहाँ पे बॉर्न हो रही है, इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2F2। तो नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2। नंबर 2 image is real and inverted. And number 3 image is bigger in size. ठीक है, ओके। अब आप देखते हैं कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, F1 पे है, फोकस पे है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक मेरा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से मेरा सेंटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज और C1, दिस इज 1F2, दिस इज C2 2F2। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर F1 पे है तो पहले तो क्या करेंगे, पहले आप इसको पैरेलल रेज ले आइए। तो पैरेलल रेज मेरी किस तरह से होंगी कि मेरी F2 से जाएंगी। ठीक है, और दूसरा मेरा किस तरह से जाएगा, मेरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ये भी रेज इस रे के पैरेलल हो जाएगी। तो मेरा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, और नंबर 2 क्या होगा, कैसा होगा, मैं इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक, किस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो हम इसमें पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लेते हैं, F1 मार्क कर लेते हैं, C1 मार्क कर लेते हैं, 2F1 मार्क कर लेते हैं, फिर हम F2 मार्क कर लेते हैं और C2 मार्क कर लेते हैं, 2F2 मार्क कर लेते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये मेरा पेड़ एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक रे आएगी मेरी इससे, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी होगी, ये F2 पे जाएगी। ठीक है, F2 से पास करेगी। और दूसरी मैंने ले लिया कि मेरा एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है रे, तो ये अनडिविएटेड ही पास हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इन दोनों रेज को मैं पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक, इस तरह से, तो ये कुछ यहाँ पे जाके मीट कर रही हैं, मतलब का जो मेरा इमेज है वो मेरी यहाँ पे फॉर्म हो रही है।
मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म हो रही है। तो नंबर 1 हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, ठीक है। और सब सेकंड है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड नंबर 3, image is bigger in size, ठीक है। तो ये टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगी, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, रिलेटिव साइज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। तो ये सपोज मैंने एक कॉन्केव लेंस ले लिया, ठीक है। ये मेरा एक कॉन्केव लेंस हो गया। इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस पहले बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज 2F1, यहाँ पे मेरा हो जाएगा F2 और ये मेरा हो जाएगा C2 एंड दिस इज 2F2। तो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। तो 2 पैरेलल रेज ले ली मैंने, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, दे विल डाइवर्ज, इस तरह से वो डाइवर्ज कर जाएंगी। और किस तरह से डाइवर्ज करेंगी, ऐसी डाइवर्ज करेंगी, इस तरह से डाइवर्ज करेंगी कि दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस F1, ठीक है। तो मेरी इमेज क्या यहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड एट F1, ठीक है। नंबर 2, इट इज वर्चुअल, ठीक है। नंबर 3 कि इट इज पॉइंट साइज, ठीक, ओके। अब अगर ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है, तो देखते हैं किस तरह से होता है। ये देखिए, ये मेरा एक कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस हो गया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये O हो गया, दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2, दिस इज C2। तो अब मेरे क्या है, ऑब्जेक्ट को मैंने बोला है कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और इन्फिनिटी के बीच में है, तो कहीं यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है कि पहली रे इससे पैरेलल जाएगी, तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्ट किस तरह से करेगी कि ये अपीयर करेगी कि मेरी यहाँ प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होगा, दूसरा मेरा एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई पास होगी, ठीक है। रे मेरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं हम। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा मेरा एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई रे जाएगी, तो इस तरह से ये अनडिविएटेड होगी, ठीक है। तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म हो रही है, और ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। नंबर 2, image is virtual and erect, and number 3, it is smaller in size, ठीक है। तो इसी को मैंने टेबल से दिया है कि अगर इन्फिनिटी पे होगी मेरी ऑब्जेक्ट, तो मेरी पोजीशन होगी इमेज की एट F1, हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O है, तो मेरी जो इमेज होगी वो फॉर्म होगी F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, देखिए यहाँ पे बन रही है, और F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बन रही है इमेज मेरी। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, देखिए यहाँ पे स्मॉल हो गई है काफी ज्यादा इमेज जो है मेरी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। थैंक यू।